हेलो फ्रेंड, मैं संतोष कुमार। आप सभी का स्वागत है संतोष ऑनलाइन क्लास में। दोस्त, कल हम लोग 10वां का 5 एक नंबर क्वेश्चन देखे थे। आज उसका अगला पार्ट फिर 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन 5 है, लेकिन समझा देंगे तो टोटल ये 10 गो से कम नहीं होगा, तो इसलिए आप लोग सपोर्ट कीजिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन एकदम यहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा। अगर नहीं आएगा तो आप एग्जाम देख आइएगा और वीडियो देख लीजिएगा खोल के, क्या ये क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है एग्जाम में। क्वेश्चन देखिए क्या है, या तो हर मतलब क्वेश्चन बैंक निकालिए और देखिए हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है। क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि द्विघात बहुपद x² माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योग कहते हैं। अल्फा प्लस बीटा को मूलों का योग, मूलों का योग, अल्फा प्लस बीटा को मूलों का योग कहते हैं और इसका सूत्र होता है -b/a। सबसे पहले ये भी जानकारी होना चाहिए द्विघात का व्यापक क्या होता है। द्विघात का व्यापक, द्विघात बहुपद का यानी बहुपद का जो है व्यापक, बहुपद का व्यापक रूप। और व्यापक रूप जो अभी लिखेंगे वो भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। कहने का मतलब स्क्वायर के बगल वाला a रहता है और x के बगल वाला b, जिसमें x नहीं लगा रहता, वो c का मान है। देखिए आपसे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछ रहा है। स्क्वायर के बगल में अगर कुछ ना दिखाई दे तो समझ लीजिएगा कि उसके गुणनफल जो है, उसके आगे कोफिशिएंट जो है गुणांक 1 है। तो इसके आगे में 1 है और इसका देखिए पहले फार्मूला क्या होता है -b/a। तो सूत्र में देखिए माइनस पहले से है और इसके आगे में भी 1 है, तो 1 क्या है माइनस में -1 और a स्क्वायर के बगल में कौन 1 है, इसको 1 लिख दिए। माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा 1/1 और 1 में 1 से भाग लगाइएगा तो 1 हो जाएगा और इसका आंसर हो गया कितना, 1 हो गया। एकदम सोल्यूशन के साथ सीखिए। मूलों का योग बराबर फार्मूला ही होता है, यानी कि मूलों का योग को ही अल्फा प्लस बीटा कहते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a और b का मान देखिए इसके आगे में है, a का मान इसके आगे में है, b का मान c जो लास्ट में रहता है उसी का मान रहता है। इस c का मान है -1 और पहले सूत्र में ही माइनस आता है। इतना दिमाग लगा लीजिए, अगर माइनस में रहता रहेगा तो उसका प्लस में आंसर होगा, अगर जहाँ प्लस में रहता तो अभी इसका आंसर माइनस में होता है। इसलिए इसका आंसर देखिए -b/a, 1 से भाग दिए, इसका आंसर निकल गया 1। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है कि द्विघात बहुपद के शून्यक होते हैं। द्विघात, द्विघात मतलब होता है 2। द्विघात बहुपद का शून्यक होता है 2 और त्रिघात बहुपद का शून्यक होता है 3। और जिस पर कोई घात ना हो, एग्जाम में इसे पूछता है कि जिस पर कोई घात ना हो समीकरण क्या कहलाता है, या एक घात वाली बहुपद क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा एक घात वाला बहुपद रेखिक कहलाता है। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, रेखिक। यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा था कि दो घात वाला बहुपद क्या, दो घात बहुपद के शून्य कितने होते हैं, तो द्विघात बहुपद के शून्यक 2 होते हैं और त्रिघात का शून्य कितना होता है, 3। दूसरा क्वेश्चन देखिए बोल रहा है कि बहुपद x² - 2x + 5 के मूलों का गुणनफल, गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा और इसका सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा और सूत्र होता है c/a। अब देखिए c सबसे लास्ट में है और लास्ट में कितना है 5 और स्क्वायर का बगल में a और स्क्वायर के बगल में नहीं कुछ है छुपा हुआ, कितना है 1। आप नीचा में 1 लटकाइए या ना लटकाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका आंसर कितना निकल गया 5 और इसका सही ऑप्शन हो गया क्या, सी नंबर ऑप्शन। सी नंबर ऑप्शन है क्या 5। दूसरा क्वेश्चन देखिए द्विघात बहुपद x² - 3 का शून्यक होंगे। ये लग रहा है 1 नंबर में, लेकिन आप देख लीजिएगा क्वेश्चन बैंक निकाल के। ये क्वेश्चन 2012 में 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा है, आप देख लीजिएगा क्वेश्चन बैंक उल्टा के। x² - 3 का शून्यक ज्ञात करें। चलिए देखिए इसका x² जैसे बोल रहा है ना, x² - 3 का शून्यक आप मान लीजिएगा 0। इतना बराबर क्या मान लीजिएगा 0। x² बराबर -3 को जैसे उधर फेंकेंगे प्लस में हो जाएगा
और स्क्वायर को जब आप फेंकिएगा उधर तो प्लस माइनस √3। इसका कहने का मतलब है एक बार √3 में एक बार प्लस में हो गया, एक बार माइनस में। ऑप्शन में ढूंढिए कहाँ है प्लस कहाँ है माइनस। यहाँ देखिए एक बार प्लस में है मान, एगो माइनस में, एक इधर है माइनस में और प्लस में है, इधर दोनों तो माइनस में। इसका बी नंबर सही हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन एक बार हम पढ़ देते हैं, इसका आप कमेंट में जवाब दीजिएगा। एक घात वाले बहुपद क्या कहलाता है? आपको हम अभी जस्ट कुछ सेकंड पहले बताएं इसका आंसर, आप लोग कमेंट में दीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।